सुबह का समय है। जंगल में हल्की धुंध छाई हुई है और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। चीकू भी अपने पसंदीदा गाजर खाने में लगा हुआ है। तभी वहाँ उसका दोस्त मंगरो आता है। अरे चीकू जल्दी चल, सरपंच जी ने अचानक पंचायत बुलाई है। मगर क्यों? कल रात चंपा हिरन गायब हो गई हैं इसकी। दोनों पंचायत में भाग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। पंचायत शुरू होती है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। चंपा हिरन का गायब होना ये साफ करता है कि जंगल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। पंचायत में मेरा सुझाव है, जब तक यह खतरा टल नहीं जाता, कोई भी जानवर खासकर छोटे और कमजोर अकेले कहीं न जाएं। हमेशा समूह में रहें। मुझे लगता है हमें ये बात शेर राजा को बतानी चाहिए। वही इसका हाल बता पाएंगे। सरपंच जी और मंगरो शेर के पास जाते हैं। शेर राजा अपने चतुर मंत्री लोमड़ी के साथ राजपाट के कार्यों को निपटाने में व्यस्त थे। बचाइए महाराज, बचाइए, पूरा जंगल संकट में है। क्या हुआ सरपंच जी, सब ठीक तो हैं? कुछ ठीक नहीं है महाराज। चंपा हिरन गायब हो गई। जंगल में यह चौथी घटना है। आप अभी मुझे बता रहे हो इतना सब होने के बाद। तुम्हें क्या लगता है लोमड़ी, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? महाराज, मुझे लगता है इसके पीछे उन इंसानों का हाथ हो सकता है जो जानवरों को पकड़कर सर्कस ले जाते हैं। तो ऐसा है। तुम बाघ से कहो कि वो अपने साथियों के साथ पूरे जंगल में कड़ा पहरा लगा दे। और सुनो, सरपंच जी के साथ मिलकर उन गायब हुए जानवरों की छानबीन शुरू करो। हमें हर हाल में सच का पता लगाना होगा। बाद अपने साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा देता है और लोमड़ी सरपंच जी के साथ छानबीन करती है। महाराज, बाघ और उसके साथियों ने पहरा इतना कड़ा कर दिया है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जंगल की सीमाएं अब पूरी तरह महफूज हैं, पर एक गहरी चिंता मुझे खाए जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी हमारे उन मासूम भाई बहनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला जो गायब हो चुके हैं। खामोश। अगर पहरा सख्त है तो वो जानवर जमीन निगल गई या आसमान खा गया? लोमड़ी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। अगर इंसान हमारे इलाके में घुसने की जुर्रत कर रहे हैं तो उनका नामो निशान मिटा दो। सरपंच से कहो कि पाताल से भी उन मासूमों को ढूंढ निकाले, वरना इस जंगल का न्याय बहुत भयानक होगा। क्या हुआ इस? 2 दिन से बीमार है। वाइट जी ने कहा है सिर्फ नीली फुल की जादीबूटी ही ठीक कर सकता है, पर वो काली पहाड़ी में है। कौन जाए उससे लेने? मैं जाऊंगा। मुझे एक चोर रास्ता पता है जिससे जल्दी जाकर आ सकता हूँ। इतना कहकर चीकू जड़ी बूटी लेने चला जाता है। लोमड़ी, इतना सख्त पहरा होने के बाद भी ये कैसा हो गया? एक और हिरन गायब हो गई। हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनका पता लग जाएगा। मुझे सांत्वना नहीं, परिणाम चाहिए। जाओ ढूंढो। पूरे जंगल में फिर से तनाव बढ़ जाता है। तभी वहाँ चीकू भी आता है। अरे चीकू, तुम काली पहाड़ी पर से आ गए? हाँ, और अभी गिलहरी भी ठीक है। मुझे महाराज के पास जाना है, जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ चीकू, तुम यहाँ अचानक? महाराज, मुझे पता चल गया है, जानवर गायब नहीं, शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इसके पीछे और कोई नहीं, बल्लू भेड़िया है। वो काली पहाड़ी में छुपा हुआ है। बेवकूफ। शेर सोचता है पहरा लगाने से जंगल सुरक्षित हो जाएगा। अब देखना कैसे पूरा जंगल साफ करता हूं। ओह, तो यही है इन सब के पीछे। उसने न जाने कितने जानवरों की हड्डी के ढेर लगा रखे हैं। अरे बाप रे, बस अब बहुत हुआ।
अब बल्लू भेड़िए की खैर नहीं, हम अभी चलकर उसे सबक सिखाएंगे। अरे वाह, आज शिखर खुद शिकारी के पास आ गए। अच्छा हुआ आज की मेहनत बच गई। इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हमें सब पता चल गया है, चीकू ने हमें सब बता दिया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। माफी? तुम्हारे अपराध की कोई माफी नहीं हो सकती। तुमने अपने निजी फायदे के लिए जानवरों का शिकार किया। बेहतर होगा तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। हम तुम्हें तड़ीपार का हुक्म देते हैं। तुम अब काली पहाड़ी में भी नहीं रह सकते। सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? अगर तुम मुझे वापस दिखे जंगल में तो तुम्हारा शिकार मैं करूं। बल्लू भेड़िया जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल में वापस खुशियां और शांति आ जाती है।